हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी दीपेंसर। देखिए, आज आपको हम क्लास 12th के स्टूडेंटों को कॉमर्स का हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, जिसमें अकाउंटेंसी का है। क्लास 12th के स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं जो कॉमर्स सब्जेक्ट का है, जो जिसमें अकाउंटेंसी आप देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, लेखा शास्त्र होगा। ठीक, इसी सबको हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं और पक्का निश्चित है कि आपको लड़ेगा। अगर मेरा फर्स्ट बार यूट्यूब नहीं देखे हैं तो देखकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपका अच्छे नोटिफिकेशन मिले। क्लास 12th का स्टूडेंट अकाउंटेंसी के आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन कराई जाएगी और उसमें निश्चित है कि लड़ेगा तो लड़ेगा 2024 में। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम भी क्या है, कॉमर्स के एक प्रोफेसर हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से करा रहे हैं हर चैप्टर से। अभी आपको फर्स्ट चैप्टर से आपको करा रहेंगे गैर लाभकारी संगठनों, गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसी चैप्टर से हम करा रहे हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। ऑप्शन में नगद आधार पर, उपार्जन आधार पर, ए और बी दोनों पर, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन आंसर में क्या हो जाएगा, उपार्जन आधार पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आय तथा व्यय। आय तथा व्यय खाता सामान्यतः दिखाता है, किसमें दिखाता है भाई, शुद्ध लाभ हानि, बैंक शेष, पूंजी कोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ में नहीं दिखाता। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। आपका तीसरा क्वेश्चन है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक विवरण है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक विवरण है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ। क्वेश्चन है, ऑप्शन में है संपत्ति का एसेस्ट, दायित्व का लायबिलिटीज। संपत्ति और दायित्व का एसेस्ट एंड लायबिलिटीज, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो आंसर में क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आजीवन सदस्यता शुल्क है। आजीवन सदस्यता शुल्क है। लाइफ मेंबरशिप फी इज। ऑप्शन में है लायबिलिटीज मतलब दायित्व, आय मतलब इनकम, एक्सपेंसेस मतलब व्यय, कमाई हुई आय मतलब अर्नेड बैलेंस। तो आंसर में क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज मतलब दायित्व। अगला क्वेश्चन है, खेल क्लब द्वारा घास का विक्रय है। सेल ऑफ ग्रास बाय स्पोर्ट क्लब इच। क्वेश्चन है, ऑप्शन में है रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, एसेट रिसिप्ट, नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा आंसर में, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब आयगत प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे गैर लाभकारी संगठन के लिए अचल संपत्ति की खरीद दिखाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। निम्न में से किसे गैर लाभकारी संगठन के लिए अचल संपत्ति की खरीद दिखाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन में है बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। तो आंसर में क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट मतलब आर्थिक चिट्ठा। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव के आयोजन हेतु प्राप्त चंदा है। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ए। ऑप्शन में है कैपिटल रिसिप्ट मतलब पूंजीगत प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब आयगत प्राप्ति, एसेट मतलब संपत्ति। तो आपको आंसर में क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट मतलब पूंजीगत प्राप्ति में क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है। प्राप्त चंदा माना जाता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए क्लब फॉर क्रिकेट मैच इज ट्रीटेड एज। ऑप्शन में है रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, एसेट रिसिप्ट। एसेट मतलब संपत्ति। तो आंसर में क्या हो जाएगा आपको,
कैपिटल रिसीट मतलब पूंजीगत प्राप्ति में क्या होता है, चंदा माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं तैयार करती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रीपेयर। ऑप्शन में क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो आंसर में क्या हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब आय व्यय खाता। ये क्या होता है, इस संस्थाएं तैयार की जाती है। ठीक, आय व्यय खाता में। अगला क्वेश्चन है गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकतम को कहा जाता है। गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सचेंजेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। ठीक, ऑप्शन में है प्रॉफिट पर, सरप्लस पर, ए एंड बी दोनों पर, या डिफिसिट पर। तो आंसर में क्या हो जाएगा, सरप्लस पर मतलब अधिशेष पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है इन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड। ठीक, तो ये क्या चीज़ पर हो जाएगा, ऑप्शन में है लॉस पर, प्रॉफिट पर, डिसिट पर, या सरप्लस पर। तो आंसर में क्या हो जाएगा, डिफिसिट पर मतलब कमी या घाटा पर। ठीक, कम व्यय की जाती है। अगला क्वेश्चन है आय व्यय खाता तैयार किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय किस पर, पार्टनरशिप पर, बैंक पर, कंपनी पर, क्लब पर। किस पर तैयार की जाती है, क्लब पर। आय व्यय खाता किस पर तैयार की जाती है, क्लब पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है आजीवन सदस्य शुल्क दिखाया जाता है आजीवन सदस्य शुल्क दिखाया जाता है लाइफ मेंबरशिप फी आर रिकॉर्ड इन। ऑप्शन में है प्राप्त एवं भुगतान खाते में, स्थिति विवरण के दायित्व भाग में, आय व्यय खाते में, ए और बी दोनों में। तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों में मतलब रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट या लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट पर दोनों में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अदर चंदे को दिखाया जाता है मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आर शो इन मतलब दिखाना क्या चीज़ पे, एसेट साइड पे, लायबिलिटी साइड पे, रिसिप्ट साइड पे। तो अदर चंदा मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किस में दिखाया जाता है, एसेट साइड मतलब संपत्ति पे। अगला क्वेश्चन है प्राप्ति एवं भुगतान खाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज किस पर, कैश स्टेटमेंट पर, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर, या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पर। तो इसमें क्या चीज़ आंसर बन जाएगा, कैश स्टेटमेंट पर दिखाया जाता है मतलब रोकड़ विवरण पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी, आउट ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स विच वन इज शो इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ऑप्शन में है आउटस्टैंडिंग सैलरी, डिप्रेसिएशन, लाइफ मेंबरशिप फीस। आंसर में क्या हो जाएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस पर दिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूंजी कोष मतलब कैपिटल फंड किस में है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर पर, या एसेट माइनस लायबिलिटीज पर, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज पर, इनमें कोई नहीं पड़ता। किस पर पूंजी कोष कैपिटल फंड दिखाया जाता है, एसेट माइनस लायबिलिटीज पर दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर्स इज एन।
चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं किस पर? इनकम पर, एसेट पर, लायबिलिटीज पर। तो किस पर होगा? लायबिलिटीज पर होगा। किस पर होगा? लायबिलिटीज पर होगा, दायित्व पर। गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं। मोस्ट ट्रांजिशन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स आर किस पर? कैश पर, क्रेडिट पर, कैश एंड क्रेडिट बोथ पर, नॉन ऑफ दीज पर। किस पर गैर व्यापारिक संस्थाओं को अधिकांश लेन देन होती है? नगद पर। इस पर? कैश पर। ठीक, अगर मेरा फर्स्ट बार यूट्यूब देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कॉमर्स वाले स्टूडेंट जल्दी कर लें, क्योंकि आपको बेहतरीन ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप आपको 100% लगवाई जाएगी। पहला क्वेश्चन है, और इसमें क्लास 10th के स्टूडेंट अगर वो हैं उनको भी सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th के भी स्टूडेंट को भी तैयारी कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आय व्यय खाता में लिखा जाता है। आय व्यय खाता में लिखा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड। ऑप्शन में है ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, ऑल कैश एंड क्रेडिट रिसिप्ट एंड पेमेंट, नॉन ऑफ दीज। कर आय व्यय खाता में लिखा जाता है, इसमें कुछ में नहीं लिखा जाता है, नॉन ऑफ दीज इनमें कोई नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष को दिया गया मानदेय है पेमेंट टू ऑनरेरियम टू चेयरमैन इज ट्रेडेड एज। किस पर दिया गया है भाई? मानदेय दिया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर एंड इनकम पर। तो किस पर दिया जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर मानदेय का भत्ता दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है? एसेट साइड पर, लायबिलिटी साइड पर, क्रेडिट साइड पर, डेबिट साइड पर। तो आंसर में क्या हो जाएगा? लायबिलिटी साइड पर, दायित्व पक्ष में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आय नहीं है? निम्न में से कौन आय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम? ऑप्शन में सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंडोमेंट फंड एंड सेल ऑफ टिकट। इनमें से कौन आय नहीं है? तो क्या है? इंडाउनमेंट फंड है। अगला क्वेश्चन है, आय व्यय खाते में शामिल होते हैं। आय व्यय खाते में शामिल होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड्स। ऑप्शन में है रेवेन्यू आइटम्स पर, कैपिटल आइटम्स पर, ए एंड बी दोनों पर, नॉन ऑफ दीज पर। तो आय व्यय खाते शामिल किस में होते हैं? रेवेन्यू आइटम्स पर। मतलब क्या होगा? हमें दोबारा भी मिल सकता है। ठीक, तो आप इतना ही आज रहने दें। 25 क्वेश्चन हो गई।